उर्वशी, नहीं, त्योहार के दिन रोती नहीं। जरा सोच, किसी ने देख लिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। चलो अब अपने आंसू पोंछो और चलो मेरे साथ, चलो। वकार भाई, आपने मेरी बांधी हुई राखी अभी तक रखी है? उतार दूंगा भाभी जान, हैं? अभी कल ही की बात लगती है जब नंदिनी पैदा हुई थी। मेहुल और केतन को राखी बांधने के लिए बहन आ गई। तभी से हमने राखी का त्योहार मनाना शुरू कर दिया। उसके चंद बरस के बाद हम अपनी बेगम और बच्चों के साथ एक दिन केशु मियां के धमक उठे। याद है सचिन मियां? हाँ हाँ याद है ना। मेहुल, केतन, जतिन, नितिन, उर्वशी, नंदिनी, फैजान, इमाम सभी तो थे। और बा ने सबसे पहले राखी बंधवाई थी बड़ों को। फिर केशु और मुझे राखी बंधवाई थी रसीली भाभी ने। और केतकी भाभी ने आतिश को राखी बांधी थी। उसके आगे मैं बताता हूँ। अचानक केतकी भाभी को मैं नजर आ गया और उन्होंने मुझसे कहा कि सबके हाथ पे राखी बंधी है और आपकी हथेली खाली। झट से उन्होंने राखी बांध दी और राखी बांधते ही हम मेहुल और केतन के मामू जान हो गए और इस कमबख्त के साले साहब। हाँ बोल। हाँ केशु, तुझे याद है वो मदन महेश्वरी से जो अग्रीमेंट हुआ था हमारा, उसकी फाइल कहाँ है? अबे कौन मदन महेश्वरी यार? जो भी फाइल है ऑफिस में होगी और कहाँ होगी? अरे कोना कोना छान मार लिया, कहीं नहीं मिल रही है वो फाइल। पता नहीं कहाँ रख दी है। हाँ ऑफिस में से कुछ फाइलें घर ले गया था मैं, तो शायद वो फाइल भी घर में होगी। तू एक काम करना, तू जल्दी से यहाँ आ जा, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे हाँ बस मैं पहुँचता हूँ। ओके हाँ ओके बाय। शायद इसे भूख लगी, जाओ। अरे इतने बड़े घर में रहने वाला बच्चा ये छोटे घर में घबरा गया होगा। मेरा मतलब है कि छोटी जगह और भीड़ भाड़ ज्यादा है ना, बस इसीलिए। ये इसे थोड़ी देर के लिए दूसरे कमरे में ले जाना। चल। नहीं, सही तो कह रही है देव की बहन। जा उर्वशी, कृतिका को लेकर कमरे में जा। अरे सचिन मियां। हाँ आरती कब शुरू कर रहे हैं? बस अभी कुछ ही देर में शुरू करते हैं। भाभी, आप यहाँ आराम से बैठिए और बेबी को फीड कीजिए। तब तक आतिश काका आते ही होंगे। ये मारा ठाकुर जी, इतने सारे मोदक देखे थे तो मैंने तो सोचा खूब बड़ा फंक्शन होगा, खूब सारे लोग आएंगे। लेकिन यहाँ तो वही तेरी पप्पा की लंच पार्टी वाले सबके सब। प्लीज, तुम सचमुच मुझे इस घर से निकलवाओगी? चुप हो जाओ। अरे क्या गलत कहा मैंने? 10 किलो मोदक का होगा क्या? माँ प्लीज। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दोंदिल लाल बिराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई
हर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता। जय देव अष्टौ सिद्धि दासी संकट को बैरी, विघ्न विनाशक मंगल मूरत अधिकारी। कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी, दंडस्थल मदमस्तक झूले शशि बहारी। जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता। जय देव भाव भगति से कोई शरणागत आवे, संतत संपत सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निशिदिन गुण गावे। जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता। जय देव बा, आप थक गई होंगी ना, आप जाके कमरे में आराम कीजिए, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। भाभी आतिश और मैं जरा जल्दी से घर जाके वापस आते हैं, इसे एक बहुत जरूरी फाइल देनी। जल्दी आ जाइएगा, मैंने आपके लिए पूरन पूरी बनाई है। हाँ सुन लो सबके सब, जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा कोई हाथ नहीं लगाएगा। ऐसा क्यों भाई? हाँ ऐसा ही, बस अभी आया। चल चल चल। जल्दी आना। अरे कौन मदन महेश्वरी, मुझे याद नहीं आ रहा है। अरे ये वही मारवाड़ी है जो हमें पेमेंट के लिए रुलाता रहता है। मुझे तो एक ही मारवाड़ी याद है, जो हमेशा सिर्फ हमें हंसाते थे। मदन काका, वही मदन खेड़िया जी, क्या आदमी है यार। अरे हीरा है हीरा। याद है जब हम दोनों ने अपना धंधा शुरू किया था तो उन्होंने हमारी मदद की थी। पूरी तिजोरी खोल के रख दी थी हमारे सामने। आतिश, मैं बस 2 मिनट में आया। इसे क्या हुआ? अच्छा खासा बातें कर रहा था और अब अचानक। वो भिखारी नहीं, हमारे मदन काका हैं।
केशु, बड़ी देर लगा दी। सब ठीक तो है ना? केशु, मैं जानता हूं कि तुम मुझे झूठ नहीं बोलेगा। बता क्या बात है? यार, वो भिखारी जिसके बारे में तुझसे बात कर रहा था, वो हमारे मदन काका हैं। क्या बात करता है? मैं कह रहा हूं तुझसे आतिश, दिन रात मेरे अंदर यही सवाल चल रहा था कि वो चेहरा मैंने कहां देखा। वो हमारे मदन काका ही है। पर केशु, मदन काका तो 2 साल पहले गांव चले गए थे अपने। याद है जब हम उनसे मिलने गए थे, उन्होंने हमसे कहा था कि अंत समय में मैं अपने गांव में जाना चाहता हूं, वहां अपनी मिट्टी में मैं नहीं जानता कि वो क्या कह रहे थे। मैं वही जानता हूं जो मेरी आंखों ने देखा है और मेरे दिल ने महसूस किया है। आतिश, जब तक हम इस पहेली को सुलझाएंगे नहीं, किसी और काम में मेरा मन ही नहीं लगने वाला है। केशु, तो फिर ऐसा करते हैं ना, उनके ठिकाने चले जाते हैं, उनके बेटे कौस्तुभ से बात जाकर कर लेते हैं। नहीं, ऐसे कैसे उसके साथ बात करेंगे? हमारे उसके साथ कोई संबंध नहीं है, ना ही वो कोई संबंध रखना चाहते। अब ऐसे में हम मदन काका के बारे में उससे पूछताछ करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, हम कैसे जानते हैं यार? अरे उसे जो कुछ भी लगे, अपने इस मन की गांठ को खोलने के लिए हमें कौस्तुभ से जाकर मिलना ही पड़ेगा केशव। हाँ, सही कह रहे हैं। अभी चलते हैं, अभी चलते हैं। वासुदेव, जरा जल्दी चलो। दे दे बाबा, बाबा दे दे, दे दे बाबा। अरे सुनो, जयराम जी की बाबूजी। 2 दिन पहले मैं यहाँ आया था, याद है? हाँ हाँ, मुझे याद है। आपकी आने की आस बंधी रहती है। आप उस दिन कंबल और मिठाई लेकर आए थे ना? अच्छा मेरी बात सुनो, उस दिन तुम्हारे बगल में जो बूढ़े से बाबा बैठे थे, जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया, ना कंबल लिया, ना मिठाई ली, वो कहाँ है? आप वो पगले आदमी की बात कर रहे हैं बाबूजी? अरे बाबूजी, उसका क्या ठिकाना, कभी यहाँ तो कभी वहां। उस दिन के बाद से आया नहीं बाबूजी। अब कहाँ ढूंढेंगे मदन काका को यार, कहाँ होंगे वो? चल मदन काका के बेटे कौस्तुभ के घर चलते हैं, उसी से मालूम पड़ेगा ना कि मदन काका कहाँ है, कैसे। बाबूजी, बाबूजी। अरे आप लोग अचानक? आइए बैठिए। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा? नहीं, बस चाय पी कर ही वो वैसे तो हम हमेशा मदन काका को याद करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से केशु कुछ ज्यादा ही नाम ले रहे थे उनका। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा कि मदन काका से मिल लें। है मदन काका? उनका तो 3 साल पहले स्वर्गवास हो गया। हाँ, वो तो कह रहे थे कि वो गांव जाने वाले हैं और जी जिद कर रहे थे।
इतनी जल्दी चले गए? यही तो आदमी लाचार हो जाता है। हेलो। हाँ जी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ केशु, मगर कोई अपने बाप के लिए इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोलेगा ना? उम्र भी तो हो गई थी उनकी। नहीं नहीं आतिश, मैं कह रहा हूं, मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि जो कौस्तुभ बोल रहा है वही सही है। हाँ केतन बोलो। हाँ पापा, कहाँ हो आप? क्यों, कोई काम था? पापा आप शायद भूल गए, कल आपको बताया था ना कुछ लोग अपने सैंपल्स लेकर आने वाले। हाँ हाँ मैं बिल्कुल भूल गया। आतिश काका और मैं साथ में ही हैं, बस घर जाके मैं जल्दी से चेंज करके बस 10 मिनट में ऑफिस पहुंचते हैं। हाँ बाय। अब बैठिए बैठिए प्लीज। पापा ये रेनबो टेक्सटाइल मिल के ओनर मिस्टर अधिकारी और ये उनके पार्टनर है। दरअसल पापा इनको डील जल्दी फाइनल करनी है, काम खत्म होते ही ये लोग फ्लाइट से वापस लौट जाएंगे। केतन वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ का तरीका तो जानते ही हो ना। किसी भी सैंपल को पक्का करने से पहले आतिश काका को दिखाना जरूरी होता है ना। उन्हें दिखा दो, उनकी राय ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये लीजिए। माफ कीजिएगा, लेकिन क्वालिटी पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। इसलिए जब भी हम किसी दूसरे मिल से कपड़ा लेते हैं तो एक्सपोर्ट करने से पहले आतिश भाई को जरूर दिखाते हैं। क्या बोलता है? ना। लेकिन क्यों? ना का कारण तो आज तक तेरे पापा ने मुझसे नहीं पूछा। खैर मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया। माफ कीजिएगा, हम ये सौदा नहीं कर सकते। क्या हुआ केतन? मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा? हाँ, तुम्हें नहीं मालूम क्या हुआ? सिर्फ आतिश काका के ना के वजह से ये अच्छा खासा प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन केतन तू तो जानता है कि पापा आतिश काका पर कितना भरोसा करते हैं। Damn it! गैरों पर भरोसा? हाँ, यार केतन आतिश काका हमारे अपने हैं। भाई कहने में और होने में बहुत फर्क होता है। वैसे भी आतिश काका हमारे सगे काका तो है नहीं, है ना? चल राठौड़। केतन ऐसा क्यों सोच रहे हैं? दीदी, ये गणपति के दिन कितने अच्छे बीतते हैं ना। किसी के यहाँ स्थापना, तो किसी के यहाँ आरती, तो किसी के यहाँ विसर्जन। बहुत मजा आता है। हाँ, ये 11 दिन होते ही हैं भक्ति और पूजा के भाव के। मेरा तो मन करता है कि हमारे घर पे भी गणपति आए। हाँ जी, तुम चाहो तो मम्मी और पापा से बात कर सकती हो।
हो सकता है अगले साल हमारे घर पे भी गणपति है। वैसे सचिन काका का घर भी तो हमारे ही घर है, कोई बात नहीं। हाँ उर्वशी बोल, तू तो बड़े मजे कर रही है मायके में। अरे छोड़, ले आए ना केतन साथ में। अच्छा, मैं तुम्हें ये बोलने के लिए फोन किया था कि कल। हाँ जरूर, लेकिन मेरे क्लासेस के बाद। ओके ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें वहीं से पिकअप कर लूंगी। ओके चलेगा, बाय। योर फोन। अगले महीने आपके केस की फाइनल हियरिंग है और फैसला आपके हक में ही होगा। डोंट वरी। ए, जा ना, जाके उससे बात कर। क्या बात करूं? कुछ भी बात कर, लेकिन पता लगा कि उसके दिल में तेरे लिए फीलिंग्स है या नहीं। जाओ जाओ, ऑल द बेस्ट। बड़ी बड़ी, आई वांट वन मोर, प्लीज बड़ी। अरे अभी अभी तो तुमने 2 कोन्स खाए। आई वांट वन मोर। बेटा आपका गला खराब हो जाएगा। अब गद्दे हो, गद्दे। अनु, तुम आजकल मेरी एक भी बात नहीं सुनते हो। तुम्हारी मॉम से तुम्हारी कंप्लेन करनी पड़ेगी। मॉम? थैंक यू। थैंक यू बड़ी। मेरा प्यारा प्यारा बेटा। उर्वशी, चल यहाँ से। मैंने कहा ना, चल यहाँ से।
तुम आजकल मेरी एक भी बात नहीं सुनते हो। तुम्हारी मॉम से तुम्हारी कंप्लेन करनी पड़ेगी। So, what do you want to do next? Games. Games? Yes. कौन सा गेम खेलना है? Rockstar. Dada. You are late. Yeah, I'm sorry, Rockstar. I'm very late. अच्छा बताओ, कौन सा आइसक्रीम खाओगे? नहीं नहीं जीजू, बिल्कुल नहीं। अरे शैतान पहले ही 3 आइसक्रीम खा चुका है। 3? गला खराब हो जाएगा इसका। मामू क्या कह रहे हैं? 3 आइसक्रीम? नो मोर आइसक्रीम्स। चलो एक काम करते हैं, मॉल चलकर ना वीडियो गेम्स खेलते हैं। What's that? Yes. चलो buddy, let's have some fun. Come on. जीजू, मेरा बडी कितना तरसता है आपके लिए। इससे मिलने के लिए घर आ जाया करो ना, डैड को भी अच्छा लगेगा। आई नो, लेकिन तुम तो सू को जानते ही हो ना, वो कैसे रिएक्ट करेगी हमें भी नहीं पता। और वैसे भी डैड को तकलीफ नहीं देना चाहता ना। आई नो। और तुम तो हो ही ना, तुम्हारी बदौलत तो मैं अपने बेटे से मिल लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। चलो 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 रॉकस्टार। जीजू, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे इस बच्चे को एक नॉर्मल लाइफ मिल सके? सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। या तो मैं अपने माँ बाप को छोड़कर सू के साथ तुम्हारे घर आ जाऊं, या फिर अपने बूढ़े माँ बाप को और अपने भाई बहन को अपने ही घर से बाहर फेंक निकालो। शांतनु, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। और वैसे भी इस उम्र में मैं उन्हीं का सहारा हूं ना यार। आगे खुदा की मर्जी। आई अंडरस्टैंड जीजू, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। चलो let's play games. क्या बात है, बड़ी हंसी आ रही है। अरे ये नंदिनी भी ना एकदम पागल है। शांतनु से 1 साइडेड इश्क किए जा रही है। उसको तो ये भी नहीं पता कि शांतनु शादीशुदा है या कुंवारा। वो नंदिनी से प्यार करता भी है या नहीं। अगर तुम्हें याद है तो हमें शायद दूसरी या तीसरी डेट पे रियलाइज हुआ था ना कि ये कोई इन्फैचुएशन या बचपना नहीं है, ये प्यार है। वी आर इन लव। और बस दूसरे दिन ही तुमने अपनी मम्मी पापा को बता दिया और मैंने अपनी मम्मी पापा को कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। और बस हो गई शादी। केतन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? पुरानी बातें याद करने या दूसरों की लव स्टोरी सुनने सुनाने में क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? फ्यूचर के बारे में सोचो। अब फ्यूचर के बारे में क्या सोचना? अगर पापा इसी तरह पैसे लुटाते रहे तो किसी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। क्या पापा पैसे लुटाते हैं? नहीं तो। अरे चैरिटी करना पैसा लुटाना थोड़ी होता है। हॉस्पिटल की चैरिटी, अनाथ आश्रम की चैरिटी, स्कूल की चैरिटी, ये सब पैसे लुटाना नहीं होता है। ये तो पुण्य का काम है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जाओ जाकर सो जाओ। जाओ।
मुझे डेकोरेशंस में कोई कमी नहीं चाहिए। जी वहाँ का डेकोरेशन आप समझ गए ना? जी अच्छा, मुझे हॉल के लिए और फूल चाहिए। मिल जाएंगे। और ये रिक्वायरमेंट्स आप लिख लीजिए। दिया, फूल। अच्छा और मैं वो लाइटिंग का ये कह रही थी। अब इसे डबल कर दीजिए। ठीक है दीदी, अब तो तेरे डेकोरेशन में 4 चांद लग गए। वो देख। हाय, आप यहाँ? जी आई मीन वो मिस्टर सांघवी ने कहा था कि घर का काम है, वक्त मिले तो आ जाना। आप घर का काम? जी हाँ, मैं घर का सारा काम कर सकता हूँ। यहाँ फूल लगाने हैं, इन लड़ियों को लगवाना है, अंदर कुछ घर में कुछ काम हो तो वो भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं, वो नहीं आप शर्माइए मत, मुझे बताइए, मैं कर सकता हूँ। नहीं, वो घर का काम मैनेज। थैंक यू सो मच। ओके नंदिनी, वहाँ जरा जाके देखो ना, वो कुछ काम नहीं कर रहा। प्लीज जाके समझाओ, टाइम नहीं है। हेलो, एक्सक्यूज मी। हाय। हाय हेलो। हाय। आपकी वाइफ नहीं आई आपके साथ? जी आ नहीं सकी। आ नहीं सकी या लाना नहीं चाहते थे? अब क्या बताऊं कि एरोगेंट है। पता नहीं। पता नहीं? मिली जो नहीं अभी तक। Excuse me. क्या हुआ? आप इस तरह से चौंक क्यों गई? नहीं तो वो हाथ से गिर गया। You're fine? Yeah. सुना तुमने? वो शादीशुदा नहीं है। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो बच्चा। ओह माय गॉड, मैं तो पूछना भूल ही गई। रुक, मैं अभी पूछ के आती हूँ। अरे रुक ना। Excuse me, 1 minute, 1 minute। कहिए। वो आपका बच्चा कहाँ है? You know what? जब मेरी शादी ही नहीं हुई तो फिर बच्चा कहाँ से होगा? तो फिर वो कौन था आइसक्रीम पार्लर में जो आपको बडी बडी करके पुकार रहा था? ओ बडी, यू आर ग्रेट। वो हाँ, वो मेरा ही है। पर आप कह रहे थे कि आप शादीशुदा। जी नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं उसका मामा हूँ और वो मेरा नेफ्यू अनुराग है। Oh, great! I mean, he
हाँ, but you are all right. Yeah, I am absolutely all right. Okay. You are a great buddy, really. Please carry on, please. Thank you. मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, कितनी खुश हूँ, कितनी खुश हूँ। क्या हुआ? वो शादीशुदा नहीं, उसका बच्चा भी नहीं है। ये कुछ सुन लेगा।